नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग जो है स्लाइडिंग मेन्यू बनाएंगे। यानी कि कलेक्शन व्यू जो है वो एक टाइप में हम लोगों ने रोज वाइज बना रखा है। रोज ही हम लोगों को दिखती हैं और जब हम लोग स्लाइड करते हैं तो कलेक्शन व्यू का जो आइटम्स है वो वहाँ से हम लोगों को, या हम लोग कहें एक ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है कलेक्शन व्यू में से। तो कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो हम लोगों ने कलेक्शन व्यू के जो आइटम्स हैं वो हम लोगों ने कहाँ पर ले रखे हैं, रिसोर्स डिक्शनरी के अंदर। आप लोगों को पता है सिमिलरली हम लोग वहाँ पर जो डाटा टेम्पलेट है उसमें हम लोग स्वाइप व्यू यूज़ करेंगे। स्वाइप व्यू के दो व्यू हम लोगों के पास होते हैं, लेफ़्ट और एक राइट। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं स्वाइप व्यू डॉट लेफ्ट आइटम्स, और उसके बाद में आता है आप लोगों के पास स्वाइप व्यू आइटम्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्वाइप व्यू डॉट लेफ्ट आइटम कि लेफ्ट में कौन कौन से आइटम्स आप लोगों के पास आएंगे वो यहाँ पर आप लोगों को जो है डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पर आएंगे स्वाइप व्यू आइटम्स, और पहला जो स्वाइप व्यू आइटम आप लोगों को डालना है वो है आप लोगों के पास जस्ट यू कैन यूज़ कि हम लोग बैकग्राउंड कलर उसका क्या दें, डार्क रेड होना चाहिए, ताकि क्योंकि हम लोग डिलीट करना चाहते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास एक तो आता है आइकॉन। अगर हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आइकॉन हम लोग डिस्प्ले करेंगे। दूसरा हम लोग बाइंडिंग करेंगे, कमांड को हम लोग यहाँ पर बाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कमांड इक्वल्स टू हम लोग बाइंडिंग, और जो कमांड बाइंडिंग का हम लोग लिखेंगे स्वाइप व्यू में एक बार तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं डिलीट कमांड, ताकि हम लोग आप लोगों को दिखा सकें कि हर एक आइटम के ऊपर आप लोगों के पास, लेकिन कौन से आइटम्स के ऊपर आप लोगों के पास आएगा जिस पे ऑफर नहीं है। क्योंकि पहला जो हम लोगों ने डाटा लिया है, डाटा टेम्पलेट लिया, वो किसके लिए लिया है, जिसमें ऑफर्स नहीं है। तो आइकन इमेज सोर्स जो है वो यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले करना है, ताकि वो आइकन इमेज सोर्स जो है वो रेड कलर वाले बॉक्स में आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि आप लोगों को जो डाटा है वो डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने लिया है डिलीट कमांड। ठीक है, और इस आइकन इमेज सोर्स जो है आप लोगों ने ले लिया .net जो अंडरस्कोर बोट वाला है वो आप लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया है। अब हम लोगों ने जो लिया है वो क्या लिया है, कमांड प्रॉपर्टी, और डिलीट कमांड जो है हम लोगों ने इसके साथ एसोसिएट किया है। तो पब्लिक आई कमांड, डिलीट कमांड, और डिलीट कमांड के ऊपर हम लोग जो है इवेंट जनरेट करते हैं न्यू कमांड, और न्यू कमांड के साथ हम लोग एसोसिएट कर देते हैं ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, डिलीट करना है वो आइटम्स जो कि जिसको हम लोग स्लाइड करेंगे। तो ये चीज़ कैसे हम लोगों को डिफाइन करनी पड़ेगी। एक्चुअली में हमारा जो डाटा टेम्पलेट है वो बाइंड है व्यू मॉडल के साथ, लेकिन जब हम लोग स्वाइप करेंगे तो वो जो हमारा कमांड है वो पैरामीटर यहाँ पर इस चीज़ को सेंड नहीं करेगा कि कौन सी पर्टिकुलर इंडेक्स हम लोगों को सेंड जो है डिलीट करनी है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास आइकन भी डिस्प्ले नहीं हुआ, तो आइकन तो पहले डिस्प्ले कर लेते हैं। क्या डिफरेंस है उसमें हम लोग देख लेते हैं कि इमेज जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले क्यों नहीं हो रही है। यहाँ पर इस पर आप लोगों को नहीं दिखाई देगा क्योंकि ऑफर्स पे हम लोगों ने डिलीट जो है ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो एक बार के लिए हम लोग वहां पर देखते हैं। हर चीज़ को आप लोगों को बारीकी से समझाया जा रहा है और मैं यही कोशिश करूंगा आप लोगों को कि हर चीज़ को बारीकी से ही समझाऊं। तो यहाँ पर जो डिलीट कमांड है, देखिए यहाँ पर .net नहीं लिखा हुआ पहले, तो यहाँ पर डू नेट अंडरस्कोर बोट लिखा हुआ है, इसीलिए वो इमेज दिखाई नहीं दे रही है। इसको हम लोग सही करेंगे .net अंडरस्कोर बोट, अब इमेज आप लोगों की डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोगों को जो सिखाना है वो क्या है, डिलीट कमांड। डिलीट कमांड पे वो इवेंट जनरेट हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, लेकिन हमारे पास डिलीट कमांड पैरामीटर्स होने चाहिए और वो भी बाइंड होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ सिर्फ बाइंडिंग लिखेंगे हम लोग, और वो आप लोगों के रिसोर्स के साथ, रिलेटिव रिसोर्स के साथ बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोगों को रिलेटिव रिसोर्स बनाने पड़ेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि रिलेटिव रिसोर्स बनाते कैसे हैं, वो देखिए। तो सोर्स इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे रिलेटिव रिसोर्स। मैंने आप लोगों को सोर्स इक्वल्स टू स्टैटिक रिसोर्स के बारे में बताया है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर आप लोगों को रिलेटिव रिसोर्स के बारे में भी बताएंगे, रिलेटिव रिसोर्स कैसे आप लोगों के बनते हैं। जैसे कि आप लोग स्टैटिक रिसोर्स बनाते हैं वैसे ही आप लोगों को रिलेटिव रिसोर्स भी बनाने हैं।
एंसेस्टर टाइप्स आप लोगों को लिखना है x:टाइप, और उसका जो टाइप है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोगों को एक नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा व्यू मॉडल का, ठीक है। और सिमिलरली जैसे आप लोग बनाते हैं वैसे ही की जैसे लिखते हैं वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर भी करना है, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं है। सोर्स और पाथ अगर हम लोग दे देंगे तो ये जो कमांड है वो किसके साथ बाइंड हो जाएगा, आप लोगों को सोर्स डेटा के साथ, यानी कि व्यू मॉडल के साथ, ठीक है। तो XMLNS यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हमारा जो रिलेटिव रिसोर्स है, यानी कि जो हमारा है क्लॉथ व्यू, ठीक है। और इसमें CLR नेम स्पेस, और CLR नेम स्पेस में हम लोग व्यू मॉडल का जो नेम स्पेस है वो इसको एसोसिएट कर देंगे, इसको साथ कनेक्ट कर देंगे। अब मैं आप लोगों को जो डिमॉन्स्ट्रेशन बताऊंगा ऐप का, जो हम लोग ऐप डिज़ाइन करेंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले हम लोग उसका कच्चा चित्र बनाएंगे जिसे हम लोग प्रोटोटाइप बोलते हैं। उसके बेस पे हम लोग एक नई ऐप डिज़ाइन करेंगे कि इस बेस पे हम लोगों को एक ऐप डिज़ाइन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर नेम स्पेस ये है व्यू मॉडल का movie.mvvm.viewmodels, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। अब मैंने एज ए रिसोर्स उसको याद ऐड नहीं किया है। देखिए यहाँ पर रिसोर्स डिक्शनरी है, ना कि कंटेंट पेज डॉट रिसोर्सेज है। तो यहाँ पर रिलेटिव रिसोर्स आप लोगों ने काम में लिया है, याद रखना आप लोगों को, स्टैटिक रिसोर्स आप लोगों ने काम में नहीं लिया है। तो x:टाइप क्लॉथ व्यू, और इसमें क्लास का नाम जो आ जाएगा क्लॉथ व्यू मॉडल। अब ये क्लॉथ व्यू मॉडल इसके साथ एसोसिएटेड हो चुका है कमांड के साथ एंसेस्टर टाइप, ठीक है। अब हम लोगों को इसमें पाथ, सोर्स तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया लेकिन पाथ नहीं डिफाइन किया। अब पाथ की वजह से क्या होता है वो देखिए, यहाँ पर जो पैरामीटर हम लोग पास करते हैं वो एज ए सोर्स जो है वो तो होता है आप लोगों का कनेक्टिंग, जिससे हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग कनेक्ट हो गए इसके साथ व्यू मॉडल के साथ, लेकिन जब हम लोग प्रोडक्ट्स डॉट रिमूव करेंगे तो इस कौन से मेथड के साथ हम लोगों को करना है वो हमें बताता है पाथ, ठीक है। सोर्स तो बताता है आप लोगों का, जो आप लोगों का क्लास है वो, यानी कि व्यू मॉडल की जो क्लास है वो क्लॉथ व्यू मॉडल, और जो आप लोगों का पाथ है वो बताता है ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट डॉट डिलीट कमांड को, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर स्लाइड करेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा वो, ये देखिए आइकॉन प्रॉपरली दिखाई दे रहा है डिलीट का। तो डिलीट का भी अगर हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले आइकॉन करेंगे तो आप लोगों को डिस्प्ले प्रॉपरली दिख जाएगा। लेकिन जब मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग पर्टिकुलर डिलीट कमांड के साथ जो है वो कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो इसको डिलीट कमांड के साथ भी कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप लोग देखिए कि क्लॉथ व्यू मॉडल हो गया, अब कॉलन क्लॉथ व्यू मॉडल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में हम लोगों को क्या करना है, इसके साथ पाथ जो प्रॉपर्टी है वो पर्टिकुलर एक्शन मेथड जो कमांड प्रॉपर्टी है उसके साथ कनेक्ट करवाने का काम करता है। तो पाथ में हम लोगों ने क्या लिख दिया, डिलीट कमांड की, उससे हम लोगों को कनेक्ट होना है। अब ये प्रॉपरली उस चीज़ को डिलीट कर देगा। तो स्लाइड मेन्यू जो है, स्लाइडिंग मेन्यू जो है आप लोगों ने सीखा है, और उसमें स्वाइप मेन्यू जो है, स्वाइप आइटम्स आप लोगों ने सीख लिया है। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट चीज़ों को बस समझ के चलिए। आप लोग जो है आसानी से किसी भी चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसी ही डिज़ाइनिंग हम लोग कलेक्शन व्यू की जो है कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये सारा सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और मैं यही ट्राई करता रहता हूँ कि बस आप लोग जो है कैसे भी करके इस चीज़ को समझ जाए। तो मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग ईजिली डिज़ाइन कर पाएंगे। वेब एपीआई के साथ हम लोग रेस्ट वेब एपीआई बनाएंगे, उसके साथ हम लोग जो है इस चीज़ को कनेक्ट करके आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार आप लोग जो है डाटाबेस से आइटम जो है वो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और होस्ट करके भी इवन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे होस्ट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। तो देखिए आइटम्स जो हैं वो प्रॉपरली डिलीट हो रहे हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, ठीक है। तो ये जो ब्लू पिंक येलो आइटम्स हैं ये डिलीट नहीं होंगे, क्योंकि ऑफर्स पर मैंने स्वाइप व्यू आइटम्स जो हैं वो डिलीटिंग के लिए नहीं लगाए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।